गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBI PO। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग आर डेली टारगेट्स। अब जनरली स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, मेंस के लिए काफ़ी सिलेबस है कवर करने के लिए। तो ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें करनी है। जब लार्जर पिक्चर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें इतने टाइम में करनी है। तो उनके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन, एक सजेशन मेरी तरफ से कि आप कभी भी अपने जो टारगेट्स हैं वो बड़े टारगेट्स मत रखा करो, हमेशा फोकस किया करो स्मॉल टारगेट्स पे। अब ये कैसे हम कर सकते हैं? जब भी जैसे आप सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, पढ़ाई स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटी सी डायरी बना के रखें जिसमें उठते ही आप दिन के 7 से 8 टारगेट्स आप लिख के रख लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार मेरे को प्री की क्लास अटेंड करनी है, इसमें 6 से 7 सेट्स रहेंगे, ये सारे के सारे मुझे 100% करेक्ट करने हैं, इन टाइम करेक्ट करने हैं। मेंस के लिए मुझे 3 सेट्स जैसे क्लास के अंदर अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, 2 से 3 सेट्स मुझे खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वांट्स के लिए भी सेम बातें। फिर करंट अफेयर्स को मुझे घंटे भर का समय देना है। इंग्लिश के लिए मुझे इतने RCs रीड करने हैं, इतने मिसलिनियस टॉपिक से ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सारे के सारे टारगेट्स बना देंगे। जैसे कि आप बारी बारी से जो जो टारगेट्स करते जाए उन्हें कैंसिल आउट या टिक मार्क करते जाइएगा। एक सेटिस्फैक्शन इससे मिलता है, एक कामनेस मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि यार मैं चीज़ें कंप्लीट करता जा रहा हूँ। अब एक साथ बहुत सारी चीज़ें अगर आप लेने की सोचेंगे, एक बड़ा टारगेट अपने दिमाग में रखेंगे, तो चीज़ों पे फोकस करना, उसे कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं ना, ये जब आप कंसिस्टेंटली एक लंबे टाइम तक फिनिश करते रहेंगे, उसको कंप्लीट करते जाएंगे, तो ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। और जैसे कि मैंने टाइटल में भी लिखा है कि स्मॉल टारगेट्स लीड्स टू बिग सक्सेस। तो ये मैंने खुद ने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम फॉलो अप किया था और आप लोगों को भी मैं हाईली सजेस्ट करूँगा। अब जैसे कि दिन आपका एंड होता है, सोने से पहले एक बार अपनी डायरी को आपने फिर से देखा कि यार मैंने 8 टारगेट्स रखे थे, इसमें से ज़रूरी नहीं 8 के 8 पूरे हो, मान लीजिए 7 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो अगले दिन के लिए हमारा एक मोटिवेशन रहेगा कि यार अगले दिन जो टारगेट्स हैं वो मुझे 100% कंप्लीट करने हैं। और यही चीज़ हमें कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करते जाना है। अब यार कंसिस्टेंसी हर चीज़ में की रहती है, चाहे आपको क्लासेस को लेके रहे, चाहे आपके सेल्फ प्रैक्टिस को लेके रहे, चाहे आपके मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस और देन उसके इम्प्रूवमेंट पे रहे। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा टारगेट, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आप ये चीज़ कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करते रहेंगे ना, तो वही रहती है ना, बूंद बूंद करके ही सागर बनता है, बिल्कुल बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन में भी ट्रू है। छोटे छोटे आप टारगेट्स लेके चलेंगे, एक दिन को आप सिर्फ सोचेंगे, अगले दिन का नहीं, अगले हफ्ते का नहीं, अगले महीने का नहीं, एग्ज़ाम का नहीं, वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आज के दिन का हमें सोचना है कि आज के दिन में हमें बेस्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपने अपने कुछ टारगेट्स रख लिए, उन टारगेट्स को बारी बारी से हम कंप्लीट करते चलें। तो अब ये अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आपके लिए फॉलो अप करना भी ईजियर रहेगा, मन भी शांत रहेगा, एनजाइटी नहीं होगी, ओवरवेलम नहीं होगी बहुत सारे सिलेबस के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स के साथ, और अच्छे से आप प्रिपेयर भी करते चलेंगे। तो एक छोटा सजेशन था मेरी तरफ से जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। इसे आप फॉलो अप ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है ऑलरेडी काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, पर जो नहीं कर रहे उनको हाईली सजेस्टेड रहेगा। ठीक है, अब क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप लोगों को पता है प्रीलिम्स और मेंस की रीजनिंग की क्लासेस रेगुलरली है। कल तो संडे है, संडे हमारा ऑफ डे रहता है। इस दिन के लिए मैं आपको कहता हूँ कि मॉक्स आप दीजिए, मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए। जो जो गलतियाँ हैं कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम जब मॉक दें तब वो गलतियाँ ना रिपीट करें। और क्वांट्स के लिए मेंस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं सर। अब करेंटली SBI PO मेंस का 2020 का पेपर डिस्कस करवा रहे हैं, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मंडे को सेकंड पार्ट रहेगा, मिस मत कीजिएगा। अब क्वांट्स मेंस में सर कुछ दिनों तक आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करवाएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।